कथा को सुन करके मेरे जीवन में वैराग्य आ जाए, ये कथा सुनाइए। तो मैं निवेदन करूं सज्जनों, कथा के 4 प्रमुख अंग हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक। कथा के 4 चतुष्टय हैं और जो भी कथावाचक हो इन 4 चीजों का ध्यान रखते हुए कथा करना चाहिए। कथा में भक्ति का लालित्य हो, कथा में ज्ञान भी हो, कथा में सुन करके वैराग्य भी आवे और कथा को सुन करके विवेक भी जाग जाए। ये कथा के 4 प्रमुख अंग हैं। इसीलिए गोस्वामी बाबा इस बात की पुष्टि करते हैं रामचरितमानस में, क्या क्या ये 4 चीजें किसी पंसारी की दुकान में मिलने वाली नहीं है सज्जनों। ये 4 चीजें आपको भगवान की कथा से ही प्राप्त होगी, कथा से ही प्राप्त होगी। गोस्वामी बाबा कहते हैं क्या, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये 4 चीजें कथा से मिलने वाली हैं। आइए, और ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, जिस कथा को सुन करके मेरे जीवन में भक्ति जग जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य जग जाए, मेरा विवेक बढ़ जाए, और ऐसी कथा सुनाई। सूत जी सुनकर मुस्कुराए, कहा ऋषियों तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में रह करके हर, क्योंकि चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति भयाक्रांत बैठा है, संसार का हर व्यक्ति भयाक्रांत बैठा है। और वो भय कैसा है, क्योंकि संसार इतनी तेजी के साथ भाग रहा है और हम संसार को पकड़ना चाहते हैं कि संसार मेरे अनुकूल रहे। लेकिन क्या संसार आपके अनुकूल चलने वाला है? नहीं, 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 नहीं। संसार आपके अनुकूल नहीं चल सकता, संसार आपके अनुकूल नहीं चल पाएगा। हम चाहते हैं कि हम संसार में जैसे थे ऐसे ही बने रहें, तो क्या यह संभव है? आप कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, कभी आप बालक थे, बालक से युवा हुए और युवा से आज वृद्ध हो गए, चौथापन आ गया। यह संसार का क्रम है, नियम है। संसरत इति संसारा, जो दिन रात संसार दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसी को संसार कहते हैं। और संसार जरा विचार की कितनी तेजी के साथ भाग रहा है, कितनी तेजी के साथ भाग रहा है। आज के 20 वर्ष पहले कैसा समय रहा होगा और आज के 20 वर्ष आगे जरा कल्पना कीजिए आगे कैसा समय होगा। तो संसार भाग रहा नहीं भाग रहा, कितनी तेजी के साथ भाग रहा। इसलिए काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, क्यों? संसार में रह करके सिर्फ एक भय बहुत जबरदस्त है और उस भय से संसार का हर प्राणी भयाक्रांत है। वो भय कौन सा है? वो है मृत्यु का भय। संसार में आने के बाद कोई मरना नहीं चाहता है। हम न मरे, हम न मरे हैं? लेकिन ये संसार का नियम नहीं है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रीति सौनकते वाच में संसार भयनाशनम, संसार का एक यही भय है, भयाक्रांत बैठा है संसार का प्राणी, हम मरे ना, मेरी मृत्यु ना आए। निवेदन करूं बंधुओं, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये भागवत कथा मृत्यु के भय को दूर करती है। परीक्षित मृत्यु के भय से जाकर के गंगा के तट पर बैठे थे, ऐसे नहीं जाकर के बैठे।
जब जीवन में श्राप लग गया, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है, आएगी, मरना है, तो इस मृत्यु के भय को जब सुना तो परीक्षित गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। अब मुझे करना क्या चाहिए? और ये भागवत की कथा जीव के जीवन को ये भयाक्रांत बना देती है, भय से मुक्ति दिला देती है। ये जीव को भय से मुक्ति दिलाती है भागवत की कथा, जिससे जीवन में मृत्यु का भय छूट जाए। व्यास जी एक बात कहते हैं, क्योंकि वाकई में संसार में रहने के आने के बाद काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश है तवे, क्योंकि संसार का हर प्राणी काल के मुख का ग्रास बना बैठा है। कितने समय किसका काल आ जाए हो, क्या कोई देख के आया है? क्या कोई देख कर आया है? कितने समय किसका बलुआ आ जाए, किसका टिकट कट जाए? कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के भी जिसे ना मुरझाना पड़ा, विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये प्रकृति का नियम है, इसलिए लेकिन कोई देख कर नहीं आया है कि मेरा समय कब निश्चित है। इसलिए व्यास जी कहते हैं काल प्याल मुख ग्रास, ये संसार के जीव काल के मुख के ग्रास बने बैठे हैं, और काल वो किस समय किसको अपना मुख का ग्रास बना ले ये किसी को भरोसा नहीं है किसी को भरोसा, किस समय किसको काल अपने मुख का ग्रास बना ले। आप घर से अच्छे अच्छे निकले हैं, रास्ते में आपको क्या हो जाए। किसी ने, मुझे एक लाइन याद आ रही है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सभी गाइए ताली से।
तब निकल जाएगा रोशनी का, तब निकल जाएगा रोशनी का, साथ नहीं है हरि बोल। संसार में हम आप आए हैं, आना और जाना ये सबका क्रम लगा। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। इसलिए एक बड़ी प्यारी सी लाइन आ रही है, जब तुम आए जगत में सब हंसा तुम रोए। जब बालक का जन्म होता है तो सभी खुशियां मनाते हैं, लेकिन जिस बालक का जन्म होता है वो रोता है, वो रोता है, कहता है कहां आ गया, कहां आ गया। जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, लेकिन ऐसा ही करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। इसलिए ये जीवन का कर्तव्य क्या है? संसार में आप आए हैं तो एक मानवता की मिसाल देकर के जाइए, एक मनुष्य मानवता की मिसाल देकर के जाइए, एक अपने व्यक्तित्व की मिसाल देकर के जाइए, एक अपने नाम की मिसाल देकर के जाइए। इसलिए दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। इसलिए फर्ज पूरा करो बंदगी का, पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, शादी मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। व्यास जी कहते हैं हम आप सभी संसार के प्राणी काल के मुख के ग्रास बने बैठे। किस समय काल अपने मुख का ग्रास बना ले, इसलिए ये भागवत की कथा इस मृत्यु के भय को दूर करती। परीक्षित के जीवन में क्या श्राप लगा तो गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए।
जिस समय परीक्षित कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर गए, सुखदेव स्वामी कथा सुनाने के लिए आए, तो सारे देवता भी स्वर्ग से आ गए। और जरा देखिए देवता कितने चतुर हैं। देवता अमृत का कलश लेकर के आए, अमृत का कुंभ लेकर के आए और सुखदेव स्वामी से विनिमय करने लगे। सुखदेव स्वामी से बोले देवता, कहा महाराज परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन ये मर जाएगा, आप इसे कथा सुनाने जा रहे हो, क्या कथा से ये बच जाएगा? इसलिए महाराज हम ये अमृत लेकर के आए हैं, आप एक काम करो। क्या? एक काम करो, ये अमृत और कथा बदल लो। अमृत आप मुझसे ले लीजिए और ये कथा हमें दे दो। क्यों? परीक्षित को भय लगा है, मृत्यु मरना नहीं चाहता है, इसलिए आप अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा हम लोगों को पिला दे दो। देवता सुखदेव स्वामी से कह रहे हैं, लेकिन निवेदन करूं प्यारे बंधुओं, निवेदन करूं, हीरा की परख तो जौहरी जानता है। हीरा की परख जौहरी जानता है। आप एक कांच का टुकड़ा लेकर के किसी ज्वेलरी की दुकान में जाएं और आप उससे कहें कि भैया ये टुकड़ा ले लीजिए, इसके बदले में मुझे कोई आभूषण दे दें, तो क्या वो जौहरी आपको देगा? वो तुरंत पहचान जाएगा ये कांच का टुकड़ा लेकर के आया है और उससे बदले में हीरा लेना चाहता है। इसलिए प्यारे, वसुधा क्वक्वथा लोके क्वक्वाचा क्वमणिर्महान् क्वक्वाचा क्वमणिर्महान्। परीक्षित सुखदेव स्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी ने कहा देवताओं से, देवताओं ये आपका अमृत हमारे लिए कांच के टुकड़े के समान है। क्यों? आप मेरी कथा अमृत से, आप अपने अमृत से इसका विनिमय करने आए हो, इसे बदलने आए हो। आपका अमृत मेरे लिए कांच के टुकड़े के समान है। अरे परीक्षित को ये अमृत तो जरूर प्रदान कर देगा, लेकिन इसके जीवन से मृत्यु का भय नहीं दूर होगा। परीक्षित के जीवन से मृत्यु का भय नहीं दूर होगा और हमें परीक्षित को भया जो क्रांत बैठा है, इससे मुक्ति दिलाना है, मृत्यु के भय को दूर करना है। और सुखदेव स्वामी ने इसीलिए परीक्षित को कथामृत का पान कराया। और कथामृत का जब पान किया, देवता स्वर्ग चले आए, आपस में विचार करने लगे कि इस कथामृत में ऐसी कौन सी विशेषता है जो मेरे अमृत से उन्होंने दिन में बदला नहीं। तो प्यारे सज्जनों, जरा देखिए, सारे देवता 7 दिन की प्रतीक्षा में बैठ गए और कहा मैं गंगा के तट पर बैठा हूं, आप कथामृत पान परीक्षित को कराइए, मैं 7वें दिन देखता हूं कि परीक्षित की कैसे मुक्ति होती है। और निवेदन करूं प्यारे सज्जनों, जब 7वां दिन आया परीक्षित के जीवन में, तो परीक्षित की मुक्ति को देख करके स्वयं विधाता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित पड़ गए। अरे राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षे पुराधाता विस्मिता, अर्थात विधाता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित रह गए परीक्षित की मुक्ति को देखकर। परीक्षित की मुक्ति को देखकर स्वयं ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए। और उसी समय देवताओं ने एक तराजू मंगाया और उस तराजू में एक पलड़े में सारे ग्रंथों को रखा गया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा गया। लेकिन जिस पलड़े में भागवत जी को रखा गया, वो पलड़ा सबसे भारी पड़ गया। बोले भागवत भगवान की जय हो।
प्राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मिता। सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए परीक्षित को मुक्ति को देख करके। देवताओं के समझ में आ गया वाकई में इस अमृत, ये मेरा जो अमृत है स्वर्ग का अमृत, ये अमृत कथा अमृत के आगे फीका है, कथा अमृत के आगे फीका है। और इसलिए ये कथा की महिमा है, इस कथा की महिमा है। और इसी कथा अमृत का पान कराने के लिए, कथा अमृत का पान कराने के लिए चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि एक दिन निकले। कहां से निकले? बद्रिकाश्रम से, बद्रिकाश्रम से निकले। ये भगवान के पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं। नारद जी उसी मार्ग से निकल पड़े। कौन निकल पड़ा? नारद जी उसी मार्ग से निकले, स्वर्ग के यात्रा करने के या तीर्थ यात्रा में निकले थे। कौन? नारद जी। और बद्री नारायण जा रहे थे, बद्री धाम को जा रहे थे, बद्री नारायण के लिए। और उसी रास्ते में मार्ग में ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों से मुलाकात हुई। और नारद जी कहां जा रहे थे? बद्रीनाथ की यात्रा में जा रहे थे। जिस यात्रा बड़ी ही दुर्लभ यात्रा है, लेकिन आज समय बदला, अब तो यात्रा भी सहज हो गई है। अब तो यात्रा भी